हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कॉमर्स पीड़ा। आई एम सूर्यजीत मौर्य। हम लोग अपने इस वीडियो लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं रिसर्च प्रोसेस कि एक रिसर्च को करते समय हमें कौन कौन से प्रोसेस को फॉलो करने होते हैं, यानी और कौन कौन से स्टेप्स हैं जिनकी हेल्प से हम एक रिसर्च को कंप्लीट करने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले क्या हम डिस्कस कर लेते हैं, रिसर्च के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। रिसर्च इज एन ऑर्गेनाइज्ड एंड सिस्टमैटिक वे ऑफ फाइंडिंग आंसर टू क्वेश्चन व्हाट इज रिसर्च। रिसर्च क्या है? रिसर्च इज एन ऑर्गेनाइज्ड एंड सिस्टमैटिक वे ऑफ फाइंडिंग आंसर टू ए क्वेश्चन। अगर हमारे पास कोई क्वेश्चन है, अगर हम उसका आंसर ऑर्गेनाइज्ड एंड सिस्टमैटिक तरीके से फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं या करते हैं, तो वही हमारा रिसर्च में कहा जाता है। ओके, जैसे रिसर्च में हम क्या फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं? हु, व्हेन, व्हाई, वेयर, व्हाट। क्या है, कहाँ है, क्यों है, कब था, कैसे है। ठीक, ये सभी ऐसे हमारे क्वेश्चन हो सकते हैं, तो इनका आंसर हम फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं रिसर्च में। हमारे क्वेश्चन किस तरह के हो सकते हैं? हु, व्हेन, व्हाई, वेयर, व्हाट। ठीक, इस तरह के हमारे क्वेश्चन हो सकते हैं, और इसका आंसर अगर हम ऑर्गेनाइज्ड एंड सिस्टमैटिक वे में फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं, वो हमारा रिसर्च कहा जाता है। नेक्स्ट, रिसर्च प्रोसेस। ठीक, रिसर्च प्रोसेस कंसिस्ट ऑफ सीरीज ऑफ एक्शन। क्या है? एक सीरीज ऑफ एक्शन और स्टेप्स necessary to effectively carry out research and the desired sequencing of these steps। रिसर्च प्रोसेस क्या है? एक सीरीज ऑफ एक्शन है, सीरीज ऑफ एक्शन या स्टेप्स। आइए देखते हैं वह एक्शन क्या है, स्टेप्स क्या है। जैसे हमने फर्स्ट वीडियो लेक्चर में डिस्कस किया था मीनिंग ऑफ रिसर्च, तो उसमें हमने एक रिसर्च स्कॉलर की डिफिनेशन के बारे में डिस्कस किया था, जो कि है क्लिफोर्ड वुडी। इन्होंने क्या कहा था कि रिसर्च कंपराइजेज डिफाइनिंग एंड रीडिफाइनिंग ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम, फॉर्मुलेटिंग हाइपोथेसिस और सजेस्टेड सॉल्यूशन। फिर उसके बाद कोलेक्टिंग, ऑर्गेनाइजिंग एंड समराइजिंग डेटा। ओके, मेकिंग डिडक्शन एंड रीचिंग कंक्लूजन्स, एंड एट लास्ट केयरफुली टेस्टिंग द कंक्लूजन्स टू डिटरमाइन वेदर दे फिट टू फॉर्मुलेटिंग हाइपोथेसिस। इसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था। एक क्या है हमारा, एक हमारा रिसर्च का डिफिनेशन है। तो यही तो है हमारा रिसर्च प्रोसेस ना, यही हमारा रिसर्च प्रोसेस है। रिसर्च प्रोसेस हमारा पहला एक्शन क्या होगा? पहला एक्शन होगा डिफाइनिंग एंड रीडिफाइनिंग ऑफ प्रॉब्लम। ये हमारा फर्स्ट स्टेप होगा। एंड सेकेंड स्टेप क्या होगा? फार्मुलेटिंग हाइपोथेसिस हमारा होगा। ठीक, एंड थर्ड हमारा क्या होगा? ये होगा कलेक्टिंग डेटा, फिर ऑर्गेनाइजिंग, इवेल्युएटिंग, मेकिंग डिडक्शन, रीचिंग कंक्लूजन, फिर उसके बाद हाइपोथेसिस टेस्टिंग करना। ते हमारा स्टेप है, लेकिन हम बहुत अच्छे तरीके से इसको समझेंगे कि सीरीज ऑफ एक्शन क्या है या सीरीज ऑफ स्टेप्स क्या है। आइए देखिए, ये हमारा फर्स्ट स्टेप है, ये हमारी फर्स्ट सीरीज है। ये जो देखिए, ये जो ह्यूमन बीइंग है, जो यह इंडिविजुअल व्यक्ति है, यह ऊपर से नीचे आने की कोशिश कर रहा है बहुत तेजी में। मीन्स अगर कोई पर्सन ऊपर से नीचे आ रहा है तेजी में, तो वो उसके गिरने की संभावना बहुत ज़्यादा है। मीन्स कि वह हो सकता है और उसका पैर फिसल जाए, गिर जाए, वह उसको चोट लग सकती है। यानी हमारे कहने का सेंस है कि अगर आप अपना रिसर्च एक स्टेप में, एक सीरीज में, अगर मतलब एक क्रम में नहीं करेंगे, तो आपका हो सकता है कि जो रिजल्ट का जो आपने जो रिसर्च किया है, जो उसका आंसर आपने फाइंड आउट किया है, वो रॉन्ग हो, या हो सकता है आपको बहुत ढेर सारी प्रॉब्लम उठानी पड़ सकती है।
ठीक है। तो हम क्या करेंगे, एक क्रम में अपना रिसर्च कंप्लीट करेंगे। तो पहला हमारा स्टेप जो होगा, फार्मूलेटिंग द रिसर्च प्रॉब्लम। सबसे पहले हमको डिसाइड यह करना होगा कि हमें किस टॉपिक पर रिसर्च करना है। सबसे पहले हमको यह डिसाइड करना होगा कि हमारे पास वह कौन सी प्रॉब्लम है जिसका हमको आंसर फाइंड आउट करना है। ओके, तो प्रॉब्लम को डिसाइड माने प्रॉब्लम को फॉर्मुलेट करने से पहले हमें सबसे पहले ब्रॉड एरिया को अपने आइडेंटिफाई करना होगा कि हम वह कौन सी ब्रॉड एरिया है जिस एरिया में हम रिसर्च करने वाले हैं। जैसे जो स्टूडेंट होते हैं, कोई मैनेजमेंट में रिसर्च करता है, कोई कॉमर्स में रिसर्च करने जाता है, ठीक, कोई मार्केटिंग से, कोई HR से रिसर्च करता है। तो पहले वह अपने ब्रॉड एरिया को आइडेंटिफाई करेंगे। ठीक, मैंने अगर सपोज करिए कोई पर्सन है, वह HR में क्या करना चाहता है, रिसर्च करना चाहता है, लेकिन HR तो उसका ब्रॉड एरिया हो गया। ठीक, लेकिन HR में भी एक स्पेसिफिक टॉपिक को आपको आइडेंटिफाई करना होगा। आप जैसे कोई पर्सन वो ये चाहता है कि जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस है उसमें कौन कौन सी प्रॉब्लम आती है, उस प्रॉब्लम क्या सोल्यूशन वह जानने के लिए रिसर्च करना चाहता है। तो वह जो है रिक्रूटमेंट प्रोसेस उसका क्या हो गया, एक स्पेसिफिक टॉपिक हो गया जिसके ऊपर वह रिसर्च करने जा रहा है। तो हम अपने प्रॉब्लम को इस तरह से आइडेंटिफाई करेंगे या फॉर्मुलेट करेंगे। ठीक, और सबसे इम्पोर्टेंट बात हम ये है कि अगर आप कोई प्रॉब्लम आइडेंटिफाई कर रहे हैं और आपको पहले से ही आपको उसका सलूशन पता है कि इसका सलूशन यह होगा, तो वह आपका रिसर्च प्रॉब्लम नहीं है। रिसर्च प्रॉब्लम का मतलब यह है कि आपको पता होना चाहिए कि उसका एक से ज़्यादा आंसर हो सकता है, अल्टरनेटिव हो सकता है उसका, तभी आप उस स्पेसिफिक टॉपिक पर रिसर्च कर सकते हैं। जैसे अगर आपके पास दो मशीनरी है, जो प्रोडक्शन करने वाली मशीनरी है, दो मशीनरी है और दोनों मशीनरी में आपको यह नहीं पता है कि कौन सी मशीनरी का प्रोडक्शन ज़्यादा है, प्रोडक्शन क्षमता ज़्यादा है, तो आप वहाँ पर रिसर्च करेंगे दोनों मशीनरी के ऊपर। फिर उसके बाद आपको पता चलेगा कि मशीनरी ये है जो उसकी प्रोडक्शन कैपेबिलिटी है या प्रोडक्शन क्षमता है जो उसकी वो ज़्यादा है इन कंपैरिजन टू मशीनरी बी की। यानी आपको एक से अधिक आंसर होने चाहिए आपकी प्रॉब्लम के, तभी वह आपका एक परफेक्ट प्रॉब्लम बना जाएगा। अब आपने प्रॉब्लम आइडेंटिफाई कर लिया, अब उससे संबंधित क्या करेंगे, आप लिटरेचर सर्वे करेंगे। लिटरेचर सर्वे हमारा सेकेंड स्टेप हुआ। लिटरेचर सर्वे का मतलब कि हम यह देखेंगे कि जो हम टॉपिक मतलब जो रिसर्च प्रॉब्लम आइडेंटिफाई किए हैं, जिस टॉपिक पर हम रिसर्च करने जा रहे हैं, क्या उसी टॉपिक पर पहले से रिसर्च किया गया है कि नहीं, और रिसर्च किया गया है तो उसमें किस किस तरह के डेटा का कलेक्शन किया गया था, उसका आंसर क्या फाइंड आउट किया गया था, ठीक है, और उसमें कौन से ऐसे टॉपिक मतलब क्वेश्चन है जिसका आंसर अभी नहीं फाइंड आउट किया गया है। ठीक, इस तरह की हम चीज़ों का आइडेंटिफाई करते हैं, मतलब लिटरेचर सर्वे करते हैं। लिटरेचर सर्वे करते हैं विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट की हेल्प से कर सकते हैं, या लाइब्रेरी में जाकर बुक्स को पढ़कर, मैगजीन्स को या न्यूज़पेपर की हेल्प से हम ऐसा कर सकते हैं, लिटरेचर सर्वे कर सकते हैं। ओके, ताकि हम अगर जो रिसर्च करने वाले हैं उसमें कोई प्रॉब्लम हमें ना हो। ठीक, सपोज करिए अगर इस सेम टॉपिक पर कोई अन्य रिसर्चर ने रिसर्च किया है तो उसको कोई प्रॉब्लम हुई होगी, तो इसका अगर लिटरेचर सर्वे करते हैं तो वो हमें वह प्रॉब्लम नहीं होती। अब लिटरेचर सर्वे करने के बाद हम क्या करेंगे, डेवलपिंग दी हाइपोथेसिस, ये हमारा थर्ड स्टेप हो जाएगा, डेवलपिंग दी हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस क्या होता है, एक रिटेन डॉक्यूमेंट्स होता है जिसमें हमारी एजम्पशन होती है कि हमने यह प्रॉब्लम आइडेंटिफाई किया है तो इसका सलूशन क्या होगा, इसका सलूशन क्या होता है, यही हाइपोथेसिस में हम बताते हैं। हाइपोथेसिस का मतलब यह होता है कि एक हमारा प्रिजम्पशन होता है, एक हमारा एजम्पशन होता है कि इस प्रॉब्लम का यह सलूशन हो सकता है।
ये रहेगा सोल्यूशन। ठीक, और कुछ नहीं। अभी इन सभी चीज़ों के बारे में हम आगे सेपरेट वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे 1 बाय 1 करके। ठीक है। प्रिपेयरिंग द रिसर्च डिजाइन। रिसर्च डिजाइन क्या है? रिसर्च डिजाइन कहा गया है एक जो बिल्डर है, ठीक है, जो बिल्डिंग बनाता है, बिल्डर, अगर कहा गया अगर वह मकान बनाने जा रहा है, बिल्डिंग बनाने जाता है, तो सबसे पहले वह क्या तैयार करता है? एक ब्लूप्रिंट तैयार करता है उस बिल्डिंग का। और उस बिल्डिंग का जब वो ब्लूप्रिंट तैयार करता है तो उसमें वो देखता है कि जो विंडोज होंगे, कितनी विंडोज होगी, किस लोकेशन पर विंडोज लगेंगी, और जो हमारे दरवाजा है वो कैसे रहेंगे, जो हमारी खिड़कियाँ हैं, सभी चीज़ें, कितने रूम्स होंगे, उनका लोकेशन किस तरफ का होगा, सब कितना बजट उस पर हम बजट का एलोकेशन किया जाता है। सभी चीज़ों को हम क्या करते हैं? पहले एक प्लानिंग करते हैं। ठीक, क्या करते हैं? पहले प्लानिंग करते हैं कि हमारा मकान होगा तो उसमें कितनी विंडोज होगी, कितनी दरवाजे होंगे। ठीक है, ये सभी चीज़ों के बारे में कितने एरिया में इसको बनाएंगे, कितने रूम होंगे, इस पर कितना बजट हम एलोकेट, कितना बजट लगेगा, कितना फंड लगेगा इसको बनाने में, ये सभी चीज़ों के बारे में हम डिटेल्स में प्लान बना लेते हैं। उसी को हम रिसर्च डिजाइन करते हैं। कहा गया रिसर्च डिजाइन करते समय हम यह रिसर्च डिजाइन में पता लगाते हैं कि हम जो डेटा कलेक्शन करने जा रहे हैं वो उस डेटा कलेक्शन को हम किस मेथड से कलेक्ट करेंगे। ओके, सैम्पलिंग मेथड्स में हम कौन कौन से मेथड्स को फॉलो करेंगे, फिर उसके लिए कितना हमारे पास बजट है, कितना टाइम है, सब कुछ इसमें रिसर्च डिजाइन में बताया जाता है पहले से। फिर रिसर्च डिजाइन बनाने के बाद हम क्या करते हैं? कलेक्टिंग दी डेटा का कलेक्शन करते हैं। ठीक, रिसर्च डिजाइन में हमारा सैम्पलिंग डिजाइन भी आता है। कलेक्टिंग दी डेटा, ये हमारा क्या हो गया? ये हमारा 4th स्टेप है, ये हमारा 5th स्टेप हो गया। कलेक्टिंग डेटा कलेक्शन करने के लिए बहुत सारे मेथड्स हमारे पास हैं, बहुत सारे मेथड्स हैं। मैंने 2 मेथड्स हैं, एक प्रोबेबिलिटी मेथड्स होता है हमारा और एक नॉन प्रोबेबिलिटी मेथड्स हमारा होता है। रैंडम, ठीक है, और प्रोबेबिलिटी में जैसे कि रैंडम, सिंपल रैंडम सैम्पलिंग हमारा हो गया है। फिर उसके बाद हमारा सिस्टमैटिक सैम्पलिंग या हम कह सकते हैं नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड्स में हमारे हो जाएंगे। ठीक है, एक होता है हमारा डिलिब्रेट सैम्पलिंग। डिलिब्रेट सैम्पलिंग का मतलब कि डिलिब्रेट सैम्पलिंग को हम परपोसिव सैम्पलिंग भी कहते हैं, जिसका मतलब कि जैसे एक पॉपुलेशन होता है, अगर हम डेटा कलेक्शन करने जा रहे हैं तो एक लार्ज पॉपुलेशन होता है, तो हम सभी तो स्टडी नहीं कर सकते हैं ना, उसमें से कुछ सैंपल हम सेलेक्ट करते हैं। तो हम जो सैंपल सेलेक्ट करते हैं किस मेथड्स के अकॉर्डिंग हम सेलेक्ट करेंगे सैंपल अपना, कहा गया उसके लिए 2 मेथड्स हैं मेनली, एक होता है सिंपल रैंडम सैम्पलिंग मेथड्स एंड डिलिब्रेट सैम्पलिंग मेथड्स। ठीक, सिंपल रैंडम सैम्पलिंग का मेथड कि हम आँख बंद करके कोई भी आइटम पॉपुलेशन में से सेलेक्ट कर सकते हैं एज ए सैंपल। लेकिन डिलिब्रेट सैम्पलिंग मेथड्स में क्या होता है कि हम अपनी स्वेच्छा से जो हमें लगेगा, उचित लगेगा, उस सैंपल को हम सेलेक्ट करेंगे, उस आइटम्स को हम सेलेक्ट करेंगे एज ए सैंपल। ठीक, इसके बारे में हम अगले वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे। फिर डेटा का कलेक्शन हो जाने के बाद उस डेटा को हम क्या करेंगे? एनालाइज करेंगे, मीन्स उस डेटा को हम समराइज करेंगे, एडिट करेंगे, उसका टेबुलेशन बनाएंगे, फिर स्टैटिस्टिक्स मेथड जो होते हैं उनको अप्लाई करके क्या करेंगे? उसका एनालिसिस करेंगे, जैसे मीन, मीडियन, मोड, कोरिलेशन, स्टैंडर्ड डिविएशन, ये सभी जो स्टैटिस्टिकल मेथड्स होते हैं, टेक्निक्स होते हैं, इनको हम अप्लाई करेंगे अपने डेटा को एनालाइज करने के लिए। फिर उसके बाद हम एक रिजल्ट पर पहुंचते हैं। फिर उस रिजल्ट को हम क्या करते हैं? चेक करते हैं अपने हाइपोथेसिस से, जो यहाँ पर हमने हाइपोथेसिस क्या किया था, फार्मुलेट किए थे,
ये जो हमने इस यहाँ पर हम चेक करते हैं कि जो ये हमने हाइपोथेसिस जो बनाया था क्या वह हमारा हाइपोथेसिस ट्रू है या फॉल्स है। ओके, फिर उसके बाद हम हाइपोथेसिस चेक करने के बाद क्या करते हैं, जनरलाइजेशन एंड इंटरप्रिटेशन करते हैं। मीन्स एक थ्योरी डेवलप करते हैं, थ्योरी फॉर्मुलेट करते हैं या अपना कंक्लूजन ड्रॉ करते हैं। फिर इसके बाद क्या हमने जनरलाइजेशन कर दिया या एक थ्योरी डेवलप कर दिया तो रिसर्च का वर्क पूरा कंप्लीट हो जाता है? नहीं, आपने जो रिसर्च किया है जिस टॉपिक के ऊपर, जब तक आप उसको पब्लिश नहीं करेंगे रिसर्च कैसे माना जाएगा। कहा गया प्रिपरेशन ऑफ द रिपोर्ट, रिपोर्ट को हम उसके बाद क्या करेंगे, प्रिपेयर करेंगे, फिर उसके बाद उसका हम क्या करेंगे, प्रेजेंटेशन करेंगे या उसे हम पब्लिश करेंगे। ठीक, दैट इज ए रिसर्च प्रोसेस। ये हमारा एक कंप्लीट रिसर्च प्रोसेस हमने बताया कि ऐसे ऐसे हमें जाना पड़ेगा। लेकिन इन सभी चीज़ों के बारे में अभी हम डिटेल्स में आने वाले वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे, 1 बाय 1 करेंगे। यहाँ पर देखिए हमने और अच्छे से रिसर्च प्रोसेस को समझाने की कोशिश किया है। रिसर्च प्रोसेस, ठीक है। क्या हम करेंगे, पहले फार्मुलेटिंग द रिसर्च प्रॉब्लम। यहाँ पर हम रिसर्च प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं। प्रिपेयरिंग द रिसर्च डिजाइन, हम उसके बाद क्या करते हैं, रिसर्च डिजाइन प्रिपेयर करते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए एक ब्लूप्रिंट दिया गया है एक बिल्डिंग का, तो जिस तरह से एक बिल्डिंग को तैयार करने से मतलब उसका कंस्ट्रक्शन करने से पहले हम उसका ब्लूप्रिंट तैयार करते हैं, ठीक उसी तरह हम रिसर्च करने से पहले रिसर्च डिजाइन को तैयार करते हैं। ठीक, फिर इसके बाद कलेक्टिंग दी डेटा, डेटा का कलेक्शन हम करेंगे। डेटा का कलेक्शन विद द हेल्प ऑफ इंटरव्यू, विद द हेल्प ऑफ क्वेश्चनरियो, विद द हेल्प ऑफ ऑब्जर्वेशन, विद द हेल्प ऑफ ग्रुप स्टडी या हो सकता है कि ग्रुप इंटरव्यू। ठीक है, इस तरह से हम क्या करते हैं, अपना डेटा का कलेक्शन करते हैं। इंटरव्यू के माध्यम से, ऑब्जर्वेशन के माध्यम से, या हो सकता है ग्रुप इंटरव्यू के माध्यम से, या हो सकता है क्वेश्चनरियो या शेड्यूल्स के माध्यम से हम अपने डेटा का कलेक्शन करते हैं। ये क्या होते हैं आगे डिस्कस करेंगे। एनालिसिस ऑफ डेटा, अब स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स के हेल्प से हम क्या करते हैं, अपने डेटा का एनालिसिस करते हैं। एंड लास्ट प्रेजेंटेशन ऑफ द रिजल्ट, जो भी रिजल्ट आता है उसको हम क्या करते हैं, प्रेजेंट करते हैं यानी पब्लिश करते हैं उस रिपोर्ट। तो हम अपने इस वीडियो लेक्चर में डिस्कस किए हैं रिसर्च प्रोसेस के बारे में। हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे।